वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 7 है दी इंटरव्यू। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। द इंटरव्यू के ऑथर कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। नेक्स्ट, व्हाट डज वीएस नाइपॉल फील अबाउट इंटरव्यूज। वीएस नाइपॉल का क्या सोचना है इंटरव्यू को लेके? वो कहते हैं कि इंटरव्यू किसी को भी वुंडेड यानी घायल कर देता है। व्हाट डज नाइपॉल प्रेजेंट इन हिज ट्रेवल बुक्स। नाइपॉल अपनी ट्रेवल बुक्स में क्या प्रेजेंट करते हैं? इंप्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर्स। ठीक है, उनके जो पूर्वज रहे हैं इंडिया से उनको। द एक्सर्प्ट द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक। जो एक्सर्प्ट है इंटरव्यू, इसको कौन सी बुक से लिया गया है? क्रिस्टोफर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से लिया गया है। व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन दिस बुक। और इस बुक में क्या प्रेजेंट किया गया है? वेरिड ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू को लेके अलग अलग सेलिब्रिटीज का क्या सोचना है ये बताया गया है। According to an old saying, what happens when perceptions are made about a person? पुरानी एक कहावत के अनुसार क्या होता है जब एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग विचारधारा या परसेप्शंस बनाए जाते हैं? The original identity of his soul is lost. उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है उसकी आत्मा की, वो खो जाती है। How does Umberto Eco find so much time to write so much? उम्बर्तो इको को इतना समय क्यों मिल जाता है इतना सब कुछ लिखने के लिए? यूजिंग एम्प्टी स्पेस, मतलब वो अपना कोई भी 10 सेकंड का भी उनको टाइम मिलता है उसको भी वो कुछ ना कुछ करने में यूज करते हैं। राइटिंग फॉर समवन, यानी कि कोई भी ब्रेक टाइम उनको मिलता है। और एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि अगर कोई मुझसे मिलने आता है और नीचे लिफ्ट से वो ऊपर आता है, जितनी देर में वो ऊपर आएगा उतनी देर में मैं कुछ कर लेता हूं या कुछ लिख लेता हूं। नेक्स्ट, What distinctive या स्पेशल अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। उनका जो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल है उसके बारे में क्या खास बात है? His realistic narrative style with trial and error. What is the reason for huge success of the novel? The Name of the Rose नाम का जो नॉवल था वो इतना सफल क्यों हुआ? क्योंकि वो मिस्टिक था, क्योंकि उसमें मेटाफिजिक्स भी आई है, मेडिवल हिस्ट्री भी आई है और डिटेक्टिव स्टाइल में और थियोलॉजी भी उसको ऐड की गई है। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यूज के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें क्या हैं? ब्रिंग अबाउट द ट्रूथ, वो सच को सामने लाते हैं। हेल्प फाइंडिंग द हिडन टैलेंट को सामने लेके आते हैं। यूजफुल मीडियम है कम्युनिकेशन का। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यू। ज्यादातर सेलिब्रिटी राइटर्स को इंटरव्यू देना पसंद क्यों नहीं है? क्यों वो नफरत करते हैं? बिकॉज ऑफ अनवारंटेड इंट्रूजन इन देयर लाइफ। उनको लगता है कि उनकी जो लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, उसमें इंट्रूजन हो रहा है, मतलब वो भंग हो रही है उनकी प्राइवेसी। एट व्हाट एज इकोज बुक वॉज पब्लिश्ड। उम्बर्तो इको की जो बुक है वो पब्लिश हुई थी एट द एज ऑफ 22। At what age did he start writing novels? किस एज पे उन्होंने नॉवल लिखना शुरू किया था? At the age of 50, 50 साल की एज में। What days did he used to write novels? किस दिन वो नॉवल लिखते हैं? वो लिखते हैं संडे को नॉवल। Why do the celebrities feel embarrassed most often? ज्यादातर जो सेलिब्रिटीज हैं वो embarrassed क्यों फील करते हैं? Because of questions attacked during interviews, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे न जाने इतने उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं उस वजह से। What is the primitive view about being photographed? पुराना जो व्यू है फोटोग्राफी के बारे में, अगर आपका कोई फोटो ले लेता है तो इसका मतलब है उसने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली, आपकी सोल चुरा ली, उसने आपकी पर्सनैलिटी को भी खो दिया। आपने पर्सन कैन बी कमांडेड, आप उस आदमी को उसके फोटो के बेस पे ही आदेश दे सकते हो। तो ये पुराना व्यू है। सर राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। What do you understand by the expression thumbprints on his windpipe? मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे कोई गला घोट रहा हो ऐसा लगता है इंटरव्यू देते वक्त। इसका मतलब है क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर ऑन टेंशन फॉर समवन। बहुत ज्यादा आदमी प्रेशर में फील करता है जब वो इंटरव्यू देता है। तो नेक्स्ट, व्हाट इन टुडेज वर्ल्ड आर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आज की दुनिया में हमें इंफॉर्मेशन ज्यादातर कहां से मिलती है? इंटरव्यू से और इंटरेक्शन से।
व्हाट सेटिस्फाइड उम्बर्तोस टेस्ट फॉर नरेशन, जो उनका टेस्ट है नरेशन का वो किस चीज से सेटिस्फाई होता है, नॉवल से। व्हाट डज राइटिंग नॉवेल्स ऑन संडे सिग्निफाई, संडे को नॉवल लिखना क्या सिग्निफाई करता है, राइटिंग नॉवेल्स हिज कैजुअल जॉब, मतलब उनका मेन काम नहीं है नॉवल लिखना, कैजुअली जब भी चलो थोड़ा बहुत मन किया तो चलो लिख लिया, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे। गाइस अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना, आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, enumerate an interview is a supremely serviceable medium of communication, जो एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, ठीक है, तो ये एक नोबल मीडियम है, एक अच्छा मीडियम है इंटरेक्शन का और इंट्रोस्पेक्शन का। व्हाट इज एन इंटरव्यू, होता क्या है, अ मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। डेनिस ब्रेन का जो स्टेटमेंट है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अदर, तो हमारे पास जो भी चीज मिलती है वो इंटरव्यू के थ्रू आती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, द इंटरव्यूअर हैज द पावर, जो इंटरव्यू ले रहा है उसके हाथ में बहुत सारी पावर है, सही बात है। द इंटरव्यूअर हैज द स्टेटस, उसका भी कोई स्टेटस है। द इंटरव्यूअर कैन एलिसिट द ट्रूथ एंड हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो ट्रूथ को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। What impression is formed of Umberto Eco after reading the lesson the interview? इंटरव्यू पढ़ने के बाद उम्बर्तो इको का कौन सा इंप्रेशन आता है हमारे सामने, अ पर्सन ऑफ विजन एंड फर्म कन्विक्शंस। What do his works for children speak about? जो उनका काम है बच्चों के लिए जो उन्होंने लिखा है वो क्या बताता है, नॉन वायलेंस इन पीस, मतलब महात्मा गांधी की तरह, जैसे महात्मा गांधी जी चाहते थे नॉन वायलेंस, अहिंसा और शांति, ऐसी वो भी। While being interviewed by Umberto speaks about his philosophy and novel. What does he point about? वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं at empty spaces in the universe, यानी कि वो कहते हैं कि यूनिवर्स में इतनी ज्यादा खाली जगह है कि अगर उसको पूरी तरह से फिल कर दिया जाए तो पूरा यूनिवर्स एक मुट्ठी में आ सकता है। How many novels has Umberto written? उम्बर्तो ने 5 नॉवल लिखे हैं। How many scholarly works are to his credit? और scholarly works कितने लिखे हैं उन्होंने, 40 से ज्यादा। What facts are being showcased in the interview held between Eco and पद्मा बहन, जो उम्बर्तो इको और पद्मा बहन के बीच में जो इंटरव्यू हुआ है उसमें क्या बात आई है, he takes pride in being an academician, उनको ज्यादा प्राउड है कि वो एक अकेडमिशियन है, मतलब वो लोगों को पढ़ाते हैं, टीचर हैं, वो अपने आप को प्रोफेसर पहले मानते हैं और नॉवेलिस्ट बाद में। बीइंग अ नॉवेलिस्ट इज अ सेकेंडरी थिंग, वो कहते हैं भाई ठीक है मेरा नॉवल फेमस हो गया, मुझे लोग जानते हैं, लेकिन मुझे पढ़ाना ज्यादा पसंद है। यूजेस हिज फ्री टाइम फॉर राइटिंग, और वो केवल अपने फ्री टाइम में लिखते हैं, सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। व्हाट आइडियाज डू यू फॉर्म ऑफ उम्बर्तोस पर्सनैलिटी आफ्टर हिज इंटरव्यू विद मुकुंद, आपको उनके बारे में क्या पता चलता है कि वो एक अकेडमिक पर्सन है विद फिलोसॉफिकल एंड एथिकल इंटरेस्ट भी उनका। Why did Umberto start writing novels? क्यों उन्होंने नॉवल लिखना स्टार्ट किया? टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्टी स्पेस, अपने फ्री टाइम का यूज करने के लिए। अकॉर्डिंग टू उम्बर्तो व्हाट विल हैपन टू द वर्ल्ड इफ वी एलिमिनेट एम्प्टी स्पेस, संसार का क्या होगा अगर पूरा एम्प्टी स्पेस खत्म कर दिया जाए। द वर्ल्ड विल श्रिंक एंड विल बिकम एज बिग एज अ फिस्ट, पूरा संसार सिकुड़ के रह जाएगा और इतना बड़ा बन जाएगा जितनी बड़ी एक मुट्ठी होती है। Which period of history do Umberto's novel deal with? कौन सी हिस्ट्री से वो डील करते हैं, मेडिवियल पीरियड से। Who does Eco call the success of his book a mystery? ठीक है, उनकी जो बुक हुई इतनी फेमस हुई उसका पीछे का रीजन क्या बताते हैं, बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, जैसे बुक्स वर रिटन ऑन द सेम मेडिवियल पीरियड। What was लुइस कैरल्स ओपिनियन ऑफ इंटरव्यूज? लुइस कैरल इंटरव्यूज को क्या कहते हैं, हॉरर कहते हैं, कि जितना हॉरर है ना डरावने उतना है। Who has written the Alice in the Wonderland? किसने लिखी है, लुइस कैरल ने लिखी है। Why were the journalists and publishers puzzled by the success of Name of the Rose? जर्नलिस्ट और पब्लिशर इतने ज्यादा पजल्ड क्यों हैं, बिकॉज रीडर्स लाइक ट्रैश एंड इट वाज अ सीरियस नॉवल। भाई लोगों को पसंद है हंसी मजाक ये सब कॉमेडी, और ये तो एक सीरियस नॉवल था, फिर भी इतना फेमस कैसे हो गया। इन वॉट वे इंटरव्यूज हैव बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, किस तरह से वो कॉमन प्लेस बन गया जर्नलिज्म का, बिकॉज ऑफ इट्स पावर, इन्फ्लुएंस एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन।
वॉट डू रुडयार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यूज। जो रुडयार्ड किपलिंग हैं, जो भी फेमस राइटर है, और उनकी वाइफ क्या कहती है? इमोरल एंड ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन। वो इसको इमोरल मानती है, खराब मानती हैं, और ये मानती हैं कि अफेक्शन एक क्राइम है ये भी। व्हाट काइंड ऑफ नॉवल वॉज द नेम ऑफ द रोज। कैसा है ये? एक सीरियस नॉवल है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। व्हाट डेज डिड ही यूज टू राइट हिज नॉवेल्स। किस दिन लिखते थे वो? सैटरडे को, फ्राइडे को, शाम को, या संडेज को? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।